नेट पे, ठीक है। सही है। अच्छा, इस पे ना जो एप्लीकेशन फिल करने वाला ऑप्शन है ना, वो आपको इधर मिलेगा, ये जो एक मिनट, लॉगिन वाला ऑप्शन है ना, ये अप्लाई एज अ फ्रीलांसर, इधर से भी जा सकते हैं। लॉगिन पे जाएंगे तो आगे वो साइन अप का ऑप्शन देगा, उधर से भी जा सकते हैं आप, ठीक है। अब इसको सही है। पहले अप्लाई करने से पहले समझना ज़रूरी है इसके वेबसाइट को, इनके सिस्टम को, ये है इनका प्लेटफॉर्म कैसा है, ठीक है। फिर उससे हमें सही। काफ़ी हेल्प ये अप्लाई करने करते वक्त हमें जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसमें कौन कौन सी चीज़ें मेंशन करनी है, किस तरह उसको फिल करना है, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मेंशन नहीं करना, अवॉइड करना है, ठीक है, जो कि असरअंदाज हो सकती हैं आपकी एप्लीकेशन पे। अच्छा, जो सही। पहले है ना, अभी इसमें बाद में पता नहीं सच्चाई है या नहीं, लेकिन ये कहते ये हैं कि हम जितनी हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं ना, उनमें सिर्फ 1% को हम अलाउ करते हैं, टॉप 1% को अलाउ करते हैं कि वो उनको मतलब कि एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ये बात ठीक है। वैसे भी इतना फेमस ये प्लेटफॉर्म नहीं है। काफ़ी ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो और काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं वो उनकी रिजेक्शन भी होती हैं, लेकिन फिर भी ये बात एग्जैजरेशन सी है। अच्छा, खैर, ओके, इसका थोड़ा सा इन्होंने दिया होगा, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, अप्लाई एज ए फ्रीलांसर पे जाते हैं हम। हाँ, उसके बाद अप्लाई वाला बटन है कि भी इधर करते हैं ट्राई। अच्छा, हाँ, इधर दो तीन ऑप्शंस हैं कि अप्लाई टू पोजीशन, यूज़ माय इंडीड रिज्यूमे, यूज़ लिंक्डइन रिज्यूमे, ठीक है। तो करेगा यही कि अगर लिंक्डइन से या उससे इंडीड से करते हैं तो वहाँ आपका जो प्रोफाइल का डाटा पड़ा है उसको कॉपी पेस्ट कर देगा इधर। लेकिन बेहतर है कि आप पहला ऑप्शन यूज़ करें, अप्लाई टू पोजीशन, जिसमें आप मैनुअली सारा डाटा फिल करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें थोड़ी-सी क्या कहते हैं कि इनकी जो कौन-सी स्किल्स हैं जिनकी इन पे डिमांड है, कौन-सी सर्विसेज़ हैं जिनको ये सपोर्ट करते हैं, उसका थोड़ा ये दिया हुआ है। पहले जब ये फ्री ऐप स्टार्ट हुई थी ना, ये फ्री ऐप ई-कॉमर्स या फ्री ऐप कॉमर्स के नाम से स्टार्ट हुई थी। तो उस टाइम ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ई-कॉमर्स से रिलेटेड में अलाउ करते थे फ्रीलांसर्स को। मतलब कि सिर्फ ई-कॉमर्स के क्लाइंट्स को डील करते थे। लेकिन साथ-साथ ये एक्सपेंड करते गए। अभी आजकल ये काफ़ी ज़्यादा दूसरे फ्रीलांसर्स को भी अलाउ कर रहे हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म पे। अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कि ये लिखा हुआ जॉब्स टू एक्सपेक्ट फ्रीलांसिंग ऑन फ्री ऐप। वेब डेवलपमेंट हो गई, अमेज़न से रिलेटेड सारे उसके हो गए, ई-कॉमर्स से बाकी प्लेटफ़ॉर्म है जो वॉलमार्ट वगैरह, शॉपिफ़ाई, उनका भी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, यूएक्स, यूआई, रिमोट सेल्स, ट्रांसलेशन वगैरह, एसईओ, पीपीसी, बुक कीपिंग, मतलब कि जो मिलती-जुलती काफ़ी जो स्किल्स है ना ई-कॉमर्स के अलावा भी, उनके फ्रीलांसर्स को भी अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, वो मुझे इसका एक पेज है जिस पे इन्होंने काफ़ी डिटेल से बताया हुआ अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, वो देख रहा हूँ शायद कि ये। अच्छा, वो जो मुझे बात याद आ गई कि जो चीज़ें मैंने आपसे करना था ना, आपको मेंशन करना था ना, कि ये प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म से डिफरेंट कैसे है। मतलब कि हमारे पास फाइवर भी है, अपवर्क भी है, गुरु, फ्रीलांस डॉट कॉम, सारे मतलब कि काफ़ी सारे हैं, तो ये उनसे डिफरेंट कैसे है। एक तो इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है वो इसकी सपोर्ट है। मतलब कि जो फ्रीलांसर की सपोर्ट है ना, सपोर्ट टीम है इनकी, वो समझ लें कि पर्सनली ट्रीट करती है। एक उसकी वजह एक ये भी है कि ज़्यादा फ्रीलांसर है भी नहीं इस प्लेटफॉर्म पे, छोटा सा प्लेटफॉर्म है, तो उनकी जो सपोर्ट है वो बहुत एक्टिव है, हर फ्रीलांसर को पर्सनली ट्रीट करते हैं, ठीक है। दूसरा सही है। ये, इसमें कोई जॉब है ना, आप जॉब देखते हो तो आप उसके लिए करते हो, बिड करते हो, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी डायरेक्ट क्लाइंट के पास, वो रिव्यू करेगा जितनी एप्लीकेशन उसके पास आई हैं, फिर उनमें से डिसाइड करेगा। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये है
कि आपने जॉब देखी है, उस पे अप्लाई किया है, मैंने भी जॉब वही जॉब देखी है, मैंने भी अप्लाई किया है, 2-3 और लोगों ने भी किया फ्रीलांसर्स में। तो इनकी जो फ्रीलांसर्स की टीम है ना, इनकी फ्री ऐप की अपनी टीम, वो चेक करेगी। पहले तो वो जॉब का देखेगी कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट क्या चाह रहा है। फिर वो जितने भी फ्रीलांसर्स ने 4-5 या 10 जितने लोगों ने अप्लाई किया ना, इतने ज़्यादा नहीं होते, कम ही होते हैं। तो जितनों ने काम किया अप्लाई किया, बारी-बारी उन सबको चेक करेगी, उनके प्रोफाइल्स को, जिसकी स्किल्स ज़्यादा मैच करती होंगी, जिसका कोई ना कोई एक्सपीरियंस होगा उस वाले से, जिसका प्रोफाइल ओवरऑल ज़्यादा मैच कर रहा हो उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? फिर उसको वो कर देंगे, रैंक पे ले उसको आते होंगे रिकमेंड इस कर देंगे। क्लाइंट की होप जो। हाँ। क्योंकि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो क्लाइंट्स होते हैं ना, उनका इश्यू होता है कि उनको जैसे कि आप कह लोगे अपवर्क पे क्लाइंट का मेन इश्यू ये है कि मुझे फॉर एग्जांपल 10 एप्लीकेशंस आ जाती हैं या इवन 50 एप्लीकेशंस आ जाती हैं लोगों पे, बिड्स आ जाती हैं, तो मेरे लिए ये बहुत सरदर्दी है कि मैं सबको जाऊँ बारी बारी सबके प्रोफाइल चेक करूँ, ठीक है, और देखूँ कि कौन सा ज़्यादा फिट है, फिर डिसाइड करूँ। तो आप सॉरी फ्री ऐप ने क्लाइंट को ये सोल्यूशन दिया है, क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए, कि आपके लिए हम ये काम खुद करेंगे, ठीक है? आपका क्लाइंट का पहला कंसर्न क्या होता है कि जो फ्रीलांसर है उसकी जो कम्युनिकेशन के हवाले से या जो स्किल्स उसने अपने प्रोफाइल में मेंशन की हुई हैं उनके हवाले से वो वाक़ई ऑथेंटिक हो, मतलब कि किसी ने ऐसे ही प्रोफाइल नहीं बना लिया हुआ। तो फ्री ऐप कहता है आपके लिए हम उस फ्रीलांसर को पहले जज भी करेंगे, प्री वेटिंग उसकी करेंगे, उसके बाद ही उसको अपने प्लेटफ़ॉर्म पे अलाउ करेंगे, ठीक है? और जब आप जॉब रिक्वेस्ट पोस्ट करते हो, क्लाइंट को वो कह रहा है कि जब आप जॉब रिक्वेस्ट पोस्ट करते हो, तो उसके बाद हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उससे रेलेवेंट फ्रीलांसर ढूँढें, ठीक है? और फिर आपको वो फ्रीलांसर रिकमेंड कर दें। ये मैक्सिमम करते हैं, मतलब एक जॉब है ना, उसके लिए उन्होंने 2 या 3 प्रोफाइल सेलेक्ट किए फ्रीलांसर, मतलब कि 10 लोगों ने अप्लाई किया ना फॉर एग्ज़ाम्पल, उनमें से आपके जो मोस्ट रेलेवेंट 2 हैं ना, इन्होंने पिक कर लिए और क्लाइंट को उनका लिंक भेज दिया, ठीक है? आपको सही। क्लाइंट की डिटेल भेज दी, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो, और क्लाइंट को आपकी डिटेल भेज दी, ठीक है? उसके अलावा सही। जो है ना वो मोस्टली ईमेल पे रब्ता हो जाता है क्लाइंट और उसका फ्रीलांसर का, या फिर इधर एक इनबॉक्स का ऑप्शन भी होता है, लेकिन मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया, वो बहुत कम यूज़ होता है, मैक्सिमम जो ईमेल पे रब्ता करता है क्लाइंट आपसे, ठीक है? तो उसके बाद सही। वही जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, क्लाइंट आपसे कहता है कि इंटरव्यू के लिए वो इंटरव्यू के लिए कोई टाइम रख लेता है, फिर आप उससे आगे डील कर लेते हो, ठीक है? अगर सही। आपकी उससे फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट से बात नहीं बन पाती, मतलब कि रेट नेगोशिएशन में आप कह रहे हो जो रेट आप ऑफ़र कर रहे हो वो क्लाइंट उस पे नहीं मानता, फिर क्या होता है कि फ्रीलांसर उस क्लाइंट को उसके जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो $10 कह रहा है, आप उसे कह रहे हो नहीं मैं $15 पे काम करूँगा पर आवर पे, ठीक है? तो वो आपकी डील नहीं होती, कि आपको तो डिमांड किया था फ्री आपने, अभी आपके साथ उस क्लाइंट की डील नहीं हुई। फिर हाँ। फ्री ऐप क्या करेगा, दूसरे फ्रीलांसर्स को खुद अप्रोच करेगा, मतलब कि उनकी जो सपोर्ट टीम है ना, वो खुद दूसरे फ्रीलांसर्स को जो उस जॉब से उस स्किल से इस कैटेगरी से मैच कर रहे हो, उनको खुद वो ईमेल करेगा फ्रीलांसर को, उनको बोलेगा कि ये क्लाइंट का इस तरह प्रोजेक्ट है, वो इतने पैसों पे हायर करना चाह रहा है, क्या आप एग्री करते हैं, ठीक है? फिर आप उससे भी मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, लेकिन मुझे फिर भी उनकी ईमेल आएगी एक, अगर मेरा प्रोफाइल मीट करता हो उनका क्राइटेरिया, ठीक है? कि सही। एक क्लाइंट ऐसा है, उसका इतना बजट है और इतने पे वो हायर करना चाह रहा है, तो आप एग्री करते हैं? अगर मैं हाँ, बिल्कुल कर देता हूँ, ठीक है? फिर वो मुझे आपकी जगह मुझे उस क्लाइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? इसी तरह सही। मतलब कि हर ये कहने का मतलब ये है कि क्लाइंट को भी वो पर्सनली ट्रीट करते हैं और फ्रीलांसर को भी, जो अगर मैच कर रहा हो ना, ज़रूरी नहीं कि आपने पहले 10 प्रोजेक्ट किए हुए हैं या पहले कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ। अगर आपकी स्किल्स या आपका जो प्रोफाइल में डाटा जो चीज़ें आपने मेंशन की हुई हैं, वो जॉब की रिक्वायरमेंट से मैच कर रही होंगी ना, तो डेफ़िनिटली वो आपको दूसरों से प्रेफ़र करेंगे, ठीक है? अब ये वो मेन पॉइंट है जो इसको डिफरेंशिएट करता है दूसरे फ्रीलांसिंग के प्लेटफ़ॉर्म से पे, क्योंकि दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे क्या होता है कि जिस बंदे की जितनी ज़्यादा रेटिंग अच्छी है, जितनी ज़्यादा जिसने प्रोडक्ट किए हों, डेफ़िनिटली क्लाइंट तो उसी को प्रेफ़र करेगा। लेकिन ये लोग जो है ना, इधर फ्रीलांसर को सिलेक्ट करने का काम क्लाइंट पे नहीं छोड़ते, ये खुद करते हैं, और खुद किस बेस पे करते हैं कि आपने जो प्रोफ़ाइल में चीज़ें मेंशन की हुई हैं, जो-जो स्किल्स मेंशन की हुई हैं, वो उस जॉब के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उससे कितनी रेलेवेंट है, ठीक है?
वो भी मैटर करता है कि आपने पास्ट में इस तरह कोई प्रोजेक्ट किया है या नहीं किया, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन जो है ना कि ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं ना, वो आपका प्रोफाइल है। अभी मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में ये चक्कर भी नहीं है इसके कि जो फ्रीलांसर है उसकी कितनी रेटिंग है, कितनी जॉब्स की हुई है। मेरे ख्याल में वो चीज़ें क्लाइंट को ये शो नहीं करते वो, क्योंकि अगर मैं आपको अपना प्रोफाइल दिखाऊँ 1 मिनट। मेरे ख्याल से उस्मान भाई जो आपने बात की है ना, वो अगर ये इस तरह से चलते हैं ना कि मतलब जिसका रेलेवेंट प्रपोजल होता है तो हाँ, ये उसको उसको फ्री अप वाले यानी कि खुद ब खुद ऐसे यानी ही कि उसको 1 से 2 फ्रीलांसर को क्लाइंट की तरफ रेफर कर देते हैं। तो उसकी वजह हुँ, ये भी होती है कि इस तरीके से ना एक ये अच्छा ऑप्शन भी है कि एक तो क्लाइंट को एक रेलेवेंट बंदा मिल जाता है, दूसरा ये कि हर एक ऐसा नया बंदा जो कि मतलब अभी न्यू है, जिसके पास हुँ। रेटिंग नहीं है या प्रोफाइल के ऊपर या कोई अच्छी रेटिंग नहीं होगी तब तक मुझे मिलेगी नहीं। इस तरीके से वो सबको ऑप्शन भी दे रहे होते हैं कि अपॉर्चुनिटी है कि भाई हाँ, अगर बिल्कुल ऐसे। रेलेवेंट दिया बताओ। जैसे कि मैंने बोला कि जो फ्रीलांसर है ना, उसकी बहुत सपोर्ट करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उसको। एक तो शायद ये नया प्लेटफ़ॉर्म है, ये छोटा है अभी, खुद को ये अट्रैक्ट करने के लिए, दूसरे फ्रीलांसर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये इस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। लेकिन वजह जो भी है ना, फ्रीलांसर की बहुत सपोर्ट है इस पे। मतलब कि एक न्यूबी के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है? हम्म। और अभी यहीं आपने से भी मेरा क्या किया प्रोफाइल है, है। आपने भी क्या किया दिखाएंगे? एक मिनट, आपने एक अपना मिनट, ही खोला हुआ अकाउंट? मैं डिस्कस कर रहा था थोड़ा इसका कि कौन सी चीज़ इसको डिफ़र करती है उससे, बाकी प्लेटफ़ॉर्म से। एक मिनट, एक दो और पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस करने थे, मुझे इधर नज़र नहीं आए हुए। अच्छा खैर, वो अलग बात। हाँ, एक चीज़ और है कि इसके जो रेट्स हैं ना, वो मोस्टली ये खुद डिफाइन करते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये क्लाइंट पे ही छोड़ देते हैं कि वो चाहे $1 पे हायर करे या 10 पे या 20 पे। इन्होंने एक रेंज रखी होती है हर स्किल की ना, मतलब कि अमेज़न से रिलेटेड जो स्किल्स हैं उनका पर आवर कितना हो सकता है, कितने से स्टार्ट हो सकता है जो रिकमेंडेड है। ऐसा नहीं है कि वो क्लाइंट को बिल्कुल ही चूज़ करना होता है या उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होती। एक रिकमेंडेशन शीट भी बनाई है, वो पता नहीं, मुझे नज़र नहीं आ रही, वेबसाइट पे है वैसे कहीं पे। तो हर जो स्किल्स है ना, जैसे कॉपी राइटिंग है, उसका एक रेट की रिकमेंडेशन शीट इन्होंने शीट में बताया हुआ है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का क्या मार्केट रेट है वो इन्होंने बताया हुआ है। तो ये फ़ोर्स तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन इनकी कोशिश ये होती है कि ये जो रेट्स इन्होंने मेंशन किए हैं ना, इस पे हायर किया जाए। बाकी तो डिपेंड करता है फ्रीलांसर पे, अगर वो एग्री कर रहा है थोड़े रेट पे काम करने पे, तो उनको तो कोई इश्यू नहीं है। या अगर क्लाइंट एग्री कर रहा है अच्छा रेट ज़्यादा देने पे फ्रीलांसर को, तो फिर भी इनको कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो है ना, इनकी अपनी एक रिकमेंडेशन है ना, वो बाकी जो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जैसे कि फाइवर वगैरह या अपवर्क पे, तो खैर आपको हर तरह का मिल जाता है, थोड़ा भी ज़्यादा भी। तो बाकियों से अच्छी है, कंपैरेटिवली इनकी अच्छी है, ठीक है? अभी मैं आता हूँ आपके इनका जो जॉब्स वगैरह किस टाइप की जॉब्स आती हैं, जो आपको इनका जो डैशबोर्ड है, इधर नहीं है। एक मिनट, ये बिल्कुल सिंपल सा प्लेटफ़ॉर्म है इनका, जो आप कह लो कि थोड़ा-सा अजीब सा ही लगता है कि ज़्यादा कोई ऑप्शन भी नहीं है इनकी वेबसाइट पे, लेकिन ये 5-6 जो आपकी कैटेगरीज़ है जिनकी मोस्टली जॉब्स आती हैं। अकाउंटिंग, बुककीपिंग, एडmin सपोर्ट, बिज़नेस मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, सेल्स मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, डिज़ाइन क्रिएटिव, डाटा साइंस एनालिटिक्स एंड वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। तो ई-कॉमर्स में हम जाते हैं, हमारा रेलेवेंट वही है, ठीक है? अभी इनमें 2 कैटेगरीज़ की जॉब्स आती हैं। एक क्लाइंट को ये ऑप्शन देते हैं कि आप सिर्फ़ वो फ्रीलांसर्स हायर करना चाहते हो जो कि यूएस, कनाडा, यूके या ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते हो, इन 4 कंट्री से, या फिर आप वर्ल्ड वाइड हायर करना चाहते हो, ठीक है? तो आपको इधर ये वाले भी मिल जाएँगे और वर्ल्ड वाइड वाले भी। तो अब क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, तो हम जो यूएस से ये वाले जो प्रोजेक्ट्स होंगे ना, जिनमें क्लाइंट ने ये शर्त रखी होगी कि फ्रीलांसर वहाँ करना चाहिए, उनमें हम अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो आगे एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होगी, ठीक है? सबमिट तो हो जाएगी, कंसिडर नहीं होगी, ठीक है? हमारे लिए ठीक है। हमारे काम के क्या है, जो वर्ल्ड वाइड है, ठीक है? अभी वर्ल्ड वाइड के अलावा दूसरा जो इनका है कि या तो आवरली प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है? या फिक्स्ड रेट होगा, ठीक है? और इसमें भी आप फ़िल्टर कर सकते हैं कि आपने सिर्फ़ आवरली देखनी है या फिक्स देखनी है, ठीक है? बाकी प्रोजेक्ट लेंथ वो भी जैसे कि बाकी होता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, ठीक है?
हायर, अगर क्लाइंट को एक से ज़्यादा मल्टीपल हायर चाहिए, ऐसे आप क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हैं कि जो कि सिर्फ आपको ही हायर ना कर रहा हो और भी एक टीम बना रहा हो, फिर आप इधर से वो चेक कर सकते हैं। तो अवेलेबिलिटी, बाकी ये जो चीज़ें होती हैं ना, ज़्यादा अवेलेबिलिटी वगैरह, ये आप क्लाइंट से जब इंटरव्यू वगैरह में डिस्कस करते हो, इन चीज़ का ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इस राइट। तरह जैसे कि आप ये प्रोजेक्ट नज़र आया शॉपिफाई डेवलपर, सम डिज़ाइन रिलेटेड पास करना होता है, तो उसकी वेबसाइट में कोई इश्यू है, कोई डिज़ाइनिंग में इश्यू है, तो वो कह रहा है उसके लिए कोई उसको हेल्प चाहिए। अभी देखें इनका जो बजट है, क्लाइंट ने क्या मेंशन किया है, वो वर्ल्ड वाइड, जहाँ का भी फ्रीलांसर हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा राइट। उसने बजट रेंज उसने बता दी है कि ये जो आपको 15 आवर से 40 आवर और 40 आवर से 75 आवर, ठीक है, ऐसा ही है, 75 आवर नज़र आ रहा है ना। तो जो हम्म। 15 से 40 तक है ना, ये आप कह लें कि जो मीडियम लेवल की एक्सपर्टीज का बंदा होगा ना, ये पहले वाली रेंज उसकी है, ठीक है। तो अगर राइट। आपको इधर नज़र आता है 5 या 10 की रेंज, तो वो समझ लेना कि एंट्री लेवल के फ्रीलांसर के लिए है। तो ये आपको जो 40 से 75 पर आवर तक ये एक्सपर्ट लेवल के फ्रीलांसर्स का है, ठीक है। तो ये इसका, इस सारी रेंज का मतलब ये है कि ये जो क्लाइंट है ना, ये बिल्कुल ओपन टू ऑफर्स है, ठीक है। आप इस रेंज के अंदर अंदर या इसके इससे कम ज़्यादा पे भी क्लाइंट अपनी एक्सपर्टीज़ के हवाले से क्लाइंट के साथ डील कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या राइट। करेंगे, जब अगर हमने अप्लाई करना है, रिक्वेस्ट इस प्रोजेक्ट पे आएंगे, ठीक है। उसने ये थोड़ी मज़ीद डिटेल्स ओपन कर दी है उसने, ठीक है। वही बजट बता दिया, लोकेशन कहाँ से होनी चाहिए, प्रोजेक्ट स्कोप एक ही टाइम का टास्क है या बार बार वो और भी प्रोजेक्ट्स के लिए हायर करेगा, नहीं सिर्फ एक ही टाइम का है ये। मल्टीपल फ्रीलांसर्स, हाँ उसको और फ्रीलांसर्स भी चाहिए, ठीक है, सिर्फ आपको ये नहीं देखे कोई कंसिडर नहीं करेगा। अभी इधर आप एक तो उसने रेंज बता दी है ना कि कितनी उसकी रेंज है, फिर आप कितने ऑफर जो उसे कर रहे हैं ना, कौन सा रेट आपने इधर वो मेंशन करना है। और हम्म। साथ ही इधर आपने एक छोटा सा कंसाइज सा पैराग्राफ लिख देना कि आप क्यों इस जॉब पर अप्लाई करना चाह रहे हो और किस वजह से आप अपने आप को सूटेबल समझ रहे हो। अभी इसमें ये वाला जो आप इधर पैराग्राफ लिखोगे, इसमें और अपवर्क के प्रपोजल लिखने में बहुत फ़र्क है। क्योंकि जो अपवर्क का प्रपोजल आप लिखते हो ना, वो हम्म। आप लिखते हो क्लाइंट के लिए, ठीक है। उसको क्लाइंट रीड करता है, फिर वो डिसाइड करता है कि आपको हायर करना है या नहीं। लेकिन इधर ये जो जितना भी टेक्स्ट आप लिखोगे ना, ये क्लाइंट तक नहीं पहुंचेगा। ये जो उनकी टीम है ना, जिसने डिसाइड करना है कि आपको रिकमेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये उन तक एक तरह का कह लें कि अजाफी नोट के टाइप का टेक्स्ट उन पर जाएगा। अगर आपने कोई चीज़ और मेंशन करनी है जो आप समझते हो कि आपके प्रोफाइल में मेंशन नहीं हुई, लेकिन आप सपोर्ट टीम को कहना चाहते हो कि हाँ मैंने इस तरह का प्रोजेक्ट पहले भी किया हुआ है या मेरे पास एक्सपर्टीज है, या जो भी, वो आप इधर मेंशन करोगे। आपका ये टैक्स जो इधर होगा ना, वो क्लाइंट तक नहीं पहुंचेगा, वो सिर्फ आप सपोर्ट टीम को बताओगे कि मैं सूटेबल हूँ इस जॉब के लिए, तो मुझे कंसिडर किया जाए। सही। जो सपोर्ट टीम है वो किस बेस पे आपको सिलेक्ट करेगी, वो क्या करेगी, आपके जाएगी प्रोफाइल पे, ठीक है। हम्म। प्रोफाइल पर आपने जो जो चीज़ें मेंशन की हैं, आपका एक्सपीरियंस में जो मेंशन किया हुआ है, स्किल्स में जो जो मेंशन किया हुआ है, अगर तो इस जॉब से रेलेवेंट है, ठीक है, तब तो वो आपको क्या कहते हैं, रिकमेंड कर देगी। या अगर 2-3 प्रोफाइल रेलेवेंट आ रहे हैं, तो उनमें से जो मोस्ट सूटेबल है वो उसको रिकमेंड कर देगी। नहीं तो फिर आपको वो नोटिफाई कर देगी कि हमने किसी और फ्रीलांसर को जो बेटर सूट कर रहा था इस जॉब के लिए, उसको रिकमेंड कर दिया। दोनों सूरतों में आपको वो बता देंगे ईमेल में, ठीक है। आपको ठीक है। पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन के साथ क्या हुआ है। और हाँ, इसी सिंपल सा है, इसी तरह के ई कॉमर्स वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए उस बंदे को। अभी इसमें साथ उन्होंने स्किल्स भी मेंशन की होती हैं जो जो चाहिए होती हैं, कि प्रोडक्ट सोर्सिंग, वॉलमार्ट मार्केट, ड्रॉप शिपिंग रिसर्च, वर्चुअल असिस्टेंट। अब ये देखें, इसमें सिर्फ सिर्फ 5 डॉलर पर आवर और 7 पर आवर की रेंज बताई है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसको जो फ्रीलांसर चाहिए वो एक्सपर्ट नहीं चाहिए, उसको एंट्री लेवल चाहिए या मिड लेवल का फ्रीलांसर चाहिए, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड अभी इसके क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए, मतलब कि उसे किसी एक स्किल का एक्सपर्ट नहीं चाहिए, कोई जनरल वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस तरह की जॉब में जिसमें आप फुल टाइम काम करो किसी के साथ एज एम्प्लॉय, कोई मतलब कि जिसमें आप सिर्फ वन टाइम टास्क ना करो, क्योंकि जो वन टाइम टास्क होता है ना, वो ज़्यादा पेइंग होता है, उसका आवरली रेट होता है। जो होती है ना प्रॉपर जॉब, फुल टाइम जॉब या लॉन्ग टर्म जॉब, उसका आवरली रेट थोड़ा कम होता है, ठीक है। हम्म। अभी आप इसको कर अच्छा, लो। ये इसके अंदर ये पता लगा, इसके अंदर ये कैसे पता लगेगा ये जॉब की कितनी देर पहले पोस्ट हुई है?
ये ये आज की है, हाँ, कल एक की है, मिनट, हफ्ते पहले की है? ये मेरे ख्याल में इधर आता है कहीं से। नहीं, वो जब मेरे ख्याल में एक्सेप्ट हो जाती है उसके बाद आना शुरू होता है, लेकिन मैंने देखा था एक ऑप्शन। पता क्या, ये डेली अपडेट होता रहता है, ठीक है। आप एक बार आपने ये सारी जॉब्स देख ली ना, अभी ये कितनी जॉब्स शो हो रही हैं आपको? 20 जॉब्स ई कॉमर्स में, 20 जॉब शो हो रही हैं, ठीक है। कल हम्म। जब आपके वापस आपके आके देखोगे ना आप इसमें, ठीक है, हो सकता है इनमें से कोई 5-6 खत्म हो गई हों, ठीक है, और 5-6 नई आ गई हों, या हो सकता है कि 10-12 नई आ गई हों। और डेली हम्म। अपडेट होने से आपको पता चलता रहता है कि कौन सी जॉब नई आ रही है और कौन सी पहले की पुरानी पड़ी हुई है। अब एक यहाँ पे एक और चीज़ है। अब ये फॉर एग्जांपल FBA होलसेल भी है, ये एक जॉब है, इसको मैं देख रहा हूँ तकरीबन काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ी हुई है, ठीक है। अब इसमें मसला क्या आ रहा है? इस वजह इससे मसला आ रहा है कि उनको रेलेवेंट फ्रीलांसर नहीं मिल रहा। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है कि हम्म। क्लाइंट को चाहिए सिर्फ US से, CA, UK, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। सही। जब जॉब कोई क्लाइंट को रिकमेंड कर देते हैं कि फ्रीलांसर, फिर वो इससे ख़त्म कर देते हैं इस पोर्टल से। लेकिन अभी तक मैं पिछले हफ्ते से देख रहा हूँ ये जॉब ऐसे ही है, ठीक है। तो हम्म। आप इस सूरत में क्या कर सकते हो? इस सूरत में भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है। आप उसको सपोर्ट टीम को ईमेल करो, ठीक है। आप उसे कह देना कि ये जॉब मैं देख रहा हूँ कि पिछले हफ्ते से, ठीक है, इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि फ्रीलांसर US से होना चाहिए, ठीक है। आप सपोर्ट टीम को ये कह दें कि मैं अपने आप को बहुत सूटेबल समझ रहा हूँ इस जॉब के लिए, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक इशू है कि मैं US में नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। तो आप क्लाइंट से पूछ लें, अगर तो वो फ्लेक्सिबल है, इस तरह का हायर करने में इंटरेस्टेड है, तो ठीक है, मुझे आप अटैच कर दें उससे। आपका ये इस ईमेल पे लाजमी वो एक्शन लेंगे। उसकी वजह ये है कि ये पिछले हफ्ते से पड़ी ही इसलिए इधर है कि इनको कोई सूटेबल फ्रीलांसर मिल ही नहीं रहा जिसको वो रिकमेंड करे उस क्लाइंट को। तो आप अपनी तरफ से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे ना कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो बस ये इशू है कि लोकेशन का, तो फिर वो खुद एफर्ट करेंगे, क्लाइंट से पूछेंगे। तो क्लाइंट को भी अगर कोई ना मिल रहा हो, या तो फिर बहुत स्ट्रिक्ट होगा ना इस शर्त पे कि नहीं, मैं सिर्फ US से वाले चाहूँगा फ्रीलांसर, फिर तो जारी जारी बात है कि इसका नहीं करेंगे कुछ भी। लेकिन अगर यानी फ्लेक्सिबल हुआ तो इसके ऊपर हाँ, क्लाइंट ने अगर जो भी फिल्टर लगा दिया, यानी कि वर्ल्ड वाइड का, यूएसए, कनाडा, यूके का, हाँ, लोकेशन के दोनों में से किसी भी लोकेशन के जो फिल्टर लगा दिए, यानी कि वही बंदे एबल है अप्लाई करने के। हाँ, बाकी दूसरे क्योंकि हाँ, सपोर्ट से बात करके फिर एबल हो सकते हैं अप्लाई करने के लिए। वो अच्छा ये। स्पोर्ट्स से बात मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि अगर आप देख रहे हो कि एक जॉब कोई हफ्ते डेढ़ से पड़ी हुई है, उस हाँ हाँ। पड़ी होने का मतलब ये है कि उनको फ्रीलांसर नहीं मिल रहा, तो फिर आप अपने तरफ से एक चांस है कि एफर्ट कर सकते हो थोड़ी सी। उनको ईमेल करके बता दो कि मैं अवेलेबल हूँ उस जॉब के लिए, मेरे पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है। अगर तो क्लाइंट मानता है तो उससे बात कर लें, फिर वो खुद एफर्ट करेंगे फ्रीलांसर सपोर्ट वाले कि हम्म। आपको ये जॉब मिल जाए, क्योंकि उनको और तो कोई फ्रीलांसर मिल नहीं रहा है। लेकिन ये जो फिल्टर है ना, ये बाय हम्म। डिफॉल्ट अगर मैं अप्लाई करता हूँ ना इधर इस जॉब पे, जो भी मैं इधर लिखूँ, जो भी आवरली रेट लिखूँ, मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, लेकिन उस तक नहीं पहुंचेगी, ना ही सपोर्ट टीम तक पहुंचेगी, ना ही हाँ। क्लाइंट तक पहुंचेगी, क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम है ना। वो डिटेक्ट करेंगे मेरी जो लोकेशन क्या है मेरे प्रोफाइल की, वो पाकिस्तान है, ठीक है, वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। सही। तो इसी तरह आप इसी तरह से दूसरी कैटेगरीज हैं ई कॉमर्स से मिल, ज़रूरी नहीं कि ई कॉमर्स में ही जाओ, आप बाकी भी देख लो, जैसे कस्टमर सर्विस है, जो जो मिलती जुलती है ना जो आपकी स्किल सेट से, फील्ड तो से उनमें से रिलेटेड आप स्किल्स। इधर आपको 21 जॉब इधर मिल रही हैं, ठीक है। डाटा साइंस एनालिटिक्स की आपको ये इसकी कमी होती है मेरे ख्याल में। हमें ये कैसे पता लगता है यहाँ पे कि ये क्लाइंट ने जॉब पोस्ट, जब इस तरह की पोस्ट जो की हुई, जॉब हाँ, पोस्ट जिस मेरा मतलब है, ये जॉब पोस्ट हुई हुई है, इस पर ये हाँ, कैसे पता लगेगा कि कौन सा क्लाइंट, ये क्लाइंट कहाँ से, यूएसए से, कनाडा से है, और अगर जिस कंट्री से भी है हाँ, उसका ये नहीं पेमेंट पता मेथड चलता, वेरीफाइड है या नहीं? ये नहीं पता चलता। पहली बात तो ये कि पेमेंट मेथड जो है ना सबका वेरीफाइड ही होता है। उसकी वजह ये है कि जब मैं जिस जॉब पे भी हम काम कर रहे थे ना, हम्म। वही JK ट्रेडिंग वाली, ठीक है। हाँ। उस पे क्या हुआ था कि जब हमने स्टार्ट किया था मैंने और जेकब ने, तो उसमें वो था कि इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था जेकब, पता नहीं इनकी ईमेल का या कोई इशू हुआ था। तो इनकी मुझे ईमेल आई थी फ्री ऐप वालों की, ठीक है, कि हम्म। उस टाइम आई थिंक डेढ़ हफ्ता हुआ था काम करते हुए, कि अभी तक के लिए जितना, अगर आपका क्लाइंट ड्रॉप कर देता प्रोजेक्ट बगैर आपको बताए, बगैर हमें बताए, तो अभी तक जितना आपने काम किया हुआ उसका हम आपको करेंगे, पे करेंगे, ठीक है। सही। लेकिन इस ईमेल के बाद जो आप करोगे ना काम, उस पे हम जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि हम अब सही। आपको अभी इन्फॉर्म कर रहे हैं
कि अभी तक आपके क्लाइंट की तरफ से पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं किया गया, ठीक है। तो उस वही ना कि है सिक्योर, ठीक है। ये क्लाइंट अगर नहीं करता अपना वेरीफाई या इनको अपना जो भी करना होता है, मुझे तो नहीं पता, क्रेडिट कार्ड वगैरह अटैच करना होता है, तो अगर क्लाइंट नहीं करता तो जब तक वो नहीं, आपने काम किया हुआ उसके पैसे आपको ये देंगे, ठीक है। एक ये इनकी वही कह रहा था ना, सपोर्ट इनकी बहुत अच्छी है। सही सही। दूसरा ये कि जितनी जॉब्स अब इधर पोर्टल पे आपको शो हो रही है कि ना, मज़े की चीज़ जो शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो पोर्टल पे जॉब जो शो हो रही है ना, ये सारी वो हैं कि जिन्होंने अभी किसी को हायर नहीं किया। जैसे ही किसी क्लाइंट ने कोई फ्रीलांसर हायर किया तो उसकी जॉब शो होनी बंद हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि सही। अपवर्क पे ऐसा होता है, बाज़ औक़ात 50-50 प्रपोज़ल जा रहे होते हैं, लेकिन क्लाइंट पहले डिसाइड करके बैठा हुआ होता है कि इसको हायर करना, और वो जॉब को क्लोज़ ही नहीं करता, वो वैसे ही चलने देता है। लोग आते जाते हाँ हैं, हाँ। सेंड करते रहते हैं, तो उस पे हम्म, काफ़ी कन्फ्यूजन सी रहती है। इधर ऐसा नहीं है, इधर जो आपको जॉब नज़र आ रही है ना, इसका मतलब ये वो क्लाइंट्स हैं जो वेट कर रहे हैं अभी कि उनको कोई फ्रीलांसर मिले, हाँ, ठीक या है? तो वो वेट कर रहे हैं, या ये जो फ्री अप वाले हैं, ये उसी जॉब को जब तक क्लाइंट हायर नहीं कर लेता हाँ, बार बार उसको रीन्यू कर रहे हैं, ताकि वही शायद ना, हाँ। क्लाइंट की समझ में आ जाए। क्योंकि ये पोर्टल से जॉब उसे थोड़ा-सा इनका सिस्टम क्यों ऑटोमेटेड है? पोर्टल से जॉब उसी सूरत में रिमूव होगी जब क्लाइंट उधर से अपने एंड से स्टेटस डाल डाल देगा कि मैं हायर किसी को कर हायर चुके। कर चुका हूँ, ठीक है? उनको जो भी इनका क्लाइंट का जो प्रोफाइल है उनका मुझे नहीं पता किस तरह का होता है, लेकिन उधर से वो अपने एंड पे अगर बता देगा, उनको स्टेटस अपडेट कर देगा, फिर ऑटोमेटिकली जॉब खत्म हो जाएगी। जब तक वो स्टेटस अपडेट नहीं करता, इसका मतलब क्लाइंट अभी वेट कर रहा है किसी भी फ्रीलांसर का। तो सही। दूसरा ये एक और चीज़ कि इसमें जॉब काफ़ी मज़े की होती है, मतलब कि बिल्कुल जो आप कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा ऐसी भी जॉब्स नहीं होती जिनमें बहुत ज़्यादा आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ई-कॉमर्स में तो मुझे लगता है कि कोई भी जॉब आप सारी पे अप्लाई कर दो, जितनी पोर्टल में मौजूद है सारी, जैसे कि अमेज़न से ये जॉब है, हेल्प मी सेटअप करंट स्टोर एंड प्रोडक्ट दैट विल सेल ऑन अमेज़न। सिंपल सी क्या है कि उसने बता दिया कि स्टोर सेटअप करो और प्रोडक्ट ढूँढ के दो, ठीक है। और रेट भी अच्छा दे रहा है वो। बुक लॉन्च मार्केटिंग, अभी ये किंडल की जॉब है, किंडल की। हम्म। वॉलमार्ट सेलर सेंटर लीडर फॉर मैनेजिंग लिस्टिंग, अभी ये वही काम है ना जो हम करते रहे हैं, ठीक है। हम्म। लिस्टिंग को मैनेज करना है, फीड अपलोड करनी है, सारे वही। उस्मान पावर भाई, बाय हम ना डेटा। पहले ना मेरे ख्याल से अकाउंट क्रिएशन का पहले आप मुझे समझाओ हमें, यानी कि वीडियो जो बना रहे हो उसके ऊपर ये बताते आएगा हैं। कि सेकंड स्टेप ये वाला आता है। एक मिनट सॉरी, मैं वो भूल ही गया था वो बात। एक क्योंकि मिनट। कोई मतलब ही यानी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो प्रॉपर हाँ, वीडियो भी समझ आ जाएगी, और आप सब पता भी लग जाएगा कैसे क्या करना है। अच्छा, अप्लाई टू पोजीशन वाला आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। ठीक है। पहले तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन होंगे। आपने फुल नेम डाल देना है, ईमेल एड्रेस डाल देना, फ़ोन नंबर। ईमेल एड्रेस आप इधर डाल सकते हैं, कोई टेम्परेरी सा भी डाल सकते हैं कि ये बाद में एक ऑप्शन भी दें जब आपका प्रोफाइल मतलब कि एंड हो रहा हो ना, ये आपको साइन अप वगैरह कंप्लीट कर रहे हो, फिर आपको ऑप्शन देते हैं कि आप यही वाला ईमेल रखना चाहते हैं जिससे आपने अप्लाई किया था अपने प्रोफाइल के लिए, या आप चेंज करना चाहते हैं तो उधर भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर ईमेल डालते हैं आप, फ़ोन नंबर वकार, डालते हैं। आप मेरे नाम के बना सकते हो यहीं पे, मैं आपको ईमेल बता देता हूँ, डाटा फिल नहीं, करके असल या। में इस सिस्टम से बड़ी हुई ना मेरी, पहले ही लॉगिन है, तो वो मसला हो जाएगा, आईपी का अच्छा इशू अच्छा आ अच्छा। जाएगा। ठीक मैं है आपको ठीक है। बता दूंगा ना अभी, डिटेल में वही डिस्कस करते हैं, तो फिर सही मैं है। आपको बताऊंगा बनाने का, ठीक है। सही है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि सीवी आपकी अपडेटेड होनी चाहिए, ठीक है। इधर से आपने उसको अपलोड कर देना सीवी को, ठीक है। ठीक है। और उसमें सीवी में भी आपने जो चीज़ें मेंशन की हुई हैं वो भी सेम चीज़ें हों जो आप इधर आगे इसमें फिलअप करोगे, ठीक है। सही। तो यानी थोड़ी कि सी अगर अपनी, हम ई कॉमर्स करते हैं तो ई कॉमर्स से हाँ रिलेटेड ही क्रिएट सीवी बनी हुई है हमारी। हाँ बिल्कुल, जो आप अटैच कर रहे हो। लोकेशन आपने पाकिस्तान में तो पाकिस्तान एंटर कर देना है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन फ्रीलांसिंग, ये आपने अभी अभी देखना, इसमें जो है ना एप्लीकेशन आपने फिल करनी है ना, थोड़े थोड़ा चलना है स्ट्रेटजी से। अगर हम्म, आपने बेशक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है ना, लेकिन हम्म, आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, आपको अपने आप पर इतना एतमाद है या आपने इतनी जॉब्स की हुई है उस काम की, बेशक आपके पास सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उससे रिलेटेड हर तरह का काम आपकी स्किल से रिलेटेड कर सकता हूँ। आप हम्म, चाहे तो जैसे 1 से 3 ईयर्स कर लो, 3 से 5 ईयर्स कर लो, लेकिन इधर से जो भी आप सेलेक्ट करोगे ना, उसको हम्म, समझ लें कि वो आपको जज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप ठीक। इधर मेंशन कर रहे हो कि 7 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस, लेकिन आपने उतनी अब जब 7 से 10 साल का बंदे का एक्सपीरियंस है, उसका मतलब है उसके पास एक लिस्ट ऑफ जॉब्स भी है जिस पे उसने काम किया है, हम्म, एक्सपीरियंस उसका
कोई 10-12 उसके पास जॉब्स भी होंगी जिन पे हमने लॉन्ग टर्म काम किया है, ठीक है? हम्म, उतना ज़्यादा लंबी उसके पास स्किल लिस्ट भी होगी, ठीक है? हम्म, तो आपने इधर से वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसको आप बैक भी कर सको, जिसके वो कहते हैं कि सबूत भी दे सको जिस काम का आप, ठीक है? तो सही। इधर से इस मेरे ख्याल में इतना मैटर नहीं करता, मैंने शायद 0 टू 1 ईयर ही सेलेक्ट किया था या 1 से 3 ईयर किया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना मैटर नहीं करता। वो मैटर ये चीज़ करती है कि जो आप इधर ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो ना, वो हम्म, आपका साबित हो कि आपका वही हाँ, जो उतना स्टफ है हम भी, डाल ठीक है? रहे हैं, जितना भी हम मवाद डाल रहे हैं उसके रेलिवेंट पता हाँ, लगे कि हाँ इतने साल का है तो इतना लिखा हुआ है, हमने प्रॉपर आइडिया है हमें हाँ। उसका। क्योंकि ओवरऑल जब उन्होंने आपको वेट करना है ना, आपको जज करना है उन्होंने, तो इन्हीं सारी चीज़ों से जज करना है, ठीक है? व्हाट सर्विसेज डू यू सेल टू क्लाइंट? अभी ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आंसर थोड़ा सा डिटेल में मांगता है, ठीक है? अभी इसमें आपने क्या करना है, आपने पहले तो स्टार्ट होना है, इस तरह स्टार्ट होना है कि आपने आपकी स्किल्स क्या क्या हैं, ठीक है? आप कौन कौन सी सर्विस अपने क्लाइंट्स को ऑफर कर रहे हो, ठीक है? आप फॉर एग्जांपल आप अगर पीपीसी के एक्सपर्ट हो और यही आपकी मेन क्या कह रहे हैं स्किल है, तो आप कह लो कि आप अमेज़न एडवर्टाइजिंग को की सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हो, फिर आप एक दो पैरा इस तरह का भी डाल सकते हो जिसमें आप मेंशन कर सकते हो कि आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हो और किन किन मार्केट प्लेसेस पे आपने ये काम किया है, किन किन हम्म, मार्केट प्लेसेस के अकाउंट्स पे आपने ये काम किया है, और किस किस टाइप के क्लाइंट्स के लिए आपने ये काम किया है, मतलब कोई प्राइवेट लेवल के क्लाइंट्स होंगे आपके, यूएसए में सेल कर रहे होंगे, सॉरी यूरोप की मार्केट प्लेसेस में सेल कर रहे हैं, वहाँ के अकाउंट्स पे आपने काम किया है, जो भी मतलब कि आपको रेलिवेंट है ना इससे रिलेटेड, आपने कोशिश करनी है कि कम से कम कोई 400-500 वर्ड का इधर ना टेक्स्ट लिख देना है, ठीक है? और हम्म, सारा वही टेक्स्ट जो आप टेक्स्ट लिखो वो यही रिप्रेजेंट कर रहा हो कि आपने जो इस रिलेटेड सारा आपका जो है ना हम्म, एक्सपीरियंस उसको हाईलाइट कर रहा हो, ठीक है? ठीक है। ओके, दिस इज अ ग्रेट टाइम टू टॉक अबाउट योर प्रीवियस एक्सपीरियंस इन योर इंडस्ट्री। यही मेन एक होगा ये वाला क्वेश्चन जिससे वो आपको जज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आगे आ रहे हैं जो कि डिसाइड करेंगे आपकी एप्लीकेशन का मुस्तकबिल, उन्होंने अलाउ करना या नहीं करना ये वो जो इन्हीं से यहाँ पे जज करेंगे। एक हाँ, मिनट सवाल पूछते हैं यहाँ पे। दिस इज ओके, आल्सो अ ग्रेट टाइम टू टॉक अबाउट प्रीवियस एक्सपीरियंस इन योर हाँ इंडस्ट्री। वही। अभी जो एक्सपीरियंस का पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो हम अगर सपोज कि हमारा फाइवर पे या वर्क पे अकाउंट है, तो हम इसको यानी कि वहाँ के जो हमारे फीडबैक हमने जॉब्स की हुई है, जो हमारे क्लाइंट ने हमें फीडबैक दिया, उसका स्क्रीन शॉट या यहाँ ना पे ना किस ना, तरह हम उसको नहीं रख सकते? सिर्फ आप टेक्स्ट लिख सकते हो। और एक्सपीरियंस का ये मतलब नहीं है कि आपने बाकी जो फ्रीलांसर के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे जो काम किया है उसको आपने मेंशन करना है। आप हो सकता है आपके पास डायरेक्ट क्लाइंट्स हों, ठीक है? आपने किसी उधर बनाया ना हो आप किसी फ्रीलांसिंग हाँ, कोई वेबसाइट का प्लेटफॉर्म प्रोफाइल, ठीक है? मार्केट मार्केट प्लेस। हर फ्रीलांसर ऐसा तो नहीं होता जो अपवर्क से आ रहा है या फाइवर से आ गया। मैंने ऐसा तो ही है। इनको क्योंकि मुझे अपवर्क वगैरह पे इतना नहीं था, मेरा प्रोफाइल ना बना हुआ था, मेरे पास जो ज़्यादातर क्लाइंट्स थे ना वो यही थे, डायरेक्ट रेफरेंसेस से आए हुए थे, तो मैंने इनको यही बताया था कि मैं जितना भी आज तक काम किया 80% डायरेक्ट क्लाइंट से किया है, ठीक है? एक दो सही। प्रोजेक्ट फाइवर से किए, लेकिन वो बाद में प्रोफाइल मैंने खुद ही टाइम नहीं दिया उसको। तो मैंने तो उनको हम्म, यही शो किया कि जितना मैं काम करता रहा हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो मेरा पर्सनल रेफरेंसेस से है, या फेसबुक वगैरह से, या एक और प्लेटफॉर्म है जहाँ से मुझे क्लाइंट मिले, वो कौन सा था, रेडिट। रेडिट से, या आप उसको मेंशन कर सकते हैं ना कि आपने हम्म, वही बात है ना कि आपने अपने पॉइंट को प्रूव करना है किसी तरीके से, ठीक है? आपने उनको सही। ये शो करवाना है कि आप क्या वो कहते हैं कि एम ही नहीं बस लिखते जा रहे, एम नहीं बस फिल आप कर रहे डाटा टेक्स्ट लिखते जा रहे, आप जस्ट बोल रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई सच्चाई है, ठीक है? इधर हम्म, आपने एक्सपीरियंसेस में आप ऐसा मेंशन कर सकते हो कि आपने एक क्या कहते हैं कि जो आपके मतलब कि कह लो यार कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट था पास्ट में, कोई लॉन्ग टर्म हम्म, क्लाइंट या इवन शॉर्ट टर्म क्लाइंट जिसका प्रोजेक्ट कोई अच्छा प्रोजेक्ट आपने किया, आप उसके बारे में इधर लिख सकते हो। आपके पास जो भी है ना वो, अगर तो फाइवर या अपवर्क वगैरह पे अच्छा कोई है प्रोजेक्ट, तो उसके बारे में इधर डिस्कस कर सकते हो, या उधर से आपने क्या वो कहते हैं वैसे कोई डायरेक्ट क्लाइंट था तो उसका भी आप बता सकते हो कि फलां एक यूएस मार्केट प्लेस में आपने फलां ब्रांड के लिए काम किया, उसमें आपका पीपीसी के जो आपने उस जो काम किया उसके मतलब थोड़ा सा आप उस पर बात ठीक कर ठीक सकते हो ठीक। कि पीपीसी का उनको मैंने टेक ओवर किया, मैंने उनके कॉस्ट को डाउन किया, मैंने उनका ये अच्छी सेल्स ला कर दी, कंपेयर्स को ऑप्टिमाइज किया, मतलब कि आप जो चीज़ बोल रहे हो ना उनको, उससे भी उनको पता चलना चाहिए
कि ये जो स्किल्स जिसकी बात कर रहा है उसका भी नॉलेज है, जैसे कि वर्ड एक्ॉस एक्ॉस वगैरह आप मेंशन करोगे, ठीक है, उनको भी उससे भी उनको आइडिया होगा कि बंदे को पता है, ठीक है, चीज़ों का। और दूसरी बात ये, एक और बात शायद मैं पहले डिस्कस नहीं की, कि इनकी जो टीम है ना फ्रीलांसर की, वो ई कॉमर्स को अच्छे से जानती है। मतलब कि उनको पता है ये सही सारी चीज़ें जो अमेजोन से रिलेटेड और वालमार्ट से रिलेटेड ये सारा, क्योंकि ये पहले जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्ट हुआ था सिर्फ ई कॉमर्स के क्लाइंट्स के लिए, तो उनको इसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। इंटरव्यू में भी सही आपको कुछ ऐसी चीज़ें पूछोगी जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो बंदा सवाल कर रहा है ना, इसको पता है इन चीज़ों हाँ का, खासतौर पर ये अमेजोन से रिलेटेड। सही। तो इस चीज़ को भी आपने इनका मॉनिटर। कोई इनका भी कोई वीडियो वेरिफिकेशन होता है कि मतलब अगर ये अप्रूव कर ले हमारी सीवी को, प्रोफाइल जो हम एप्लीकेशन हाँ हाँ, अप्लाई बिल्कुल करते होता हैं। है। पता क्या होता है, सही। सबसे पहले तो हम्म, आप एप्लीकेशन फिल करते हो, ठीक है। ठीक अगर है। तो एप्लीकेशन आपकी अप्रूव हो जाती है, एक दो दिन बाद आपको ईमेल आती है कि प्रोसेस नेक्स्ट आपकी प्रोसेसिंग होगी एप्लीकेशन की। उसमें हम्म, जो एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद नेक्स्ट आपको वो कहेंगे कि हमारा जो इनका जो कह लें कि यार वो क्या होता है, आपको एक पीडीएफ फाइल भेजेंगे कुछ 10-12 पेजेस की, ठीक है, उनमें कुछ लिखा होगा, इनका प्लेटफॉर्म क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपने इस प्लेटफॉर्म पे ख्याल रखना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। और एंड पे उस पीडीएफ के एंड पे एक क्विज होगा, ठीक है। आपने उस पीडीएफ को अच्छे से रीड किया होगा ना, तो वो क्विज में से वही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है, जिससे उनको ये आइडिया होगा कि आपने पीडीएफ को रीड कर लिया, इस प्लेटफॉर्म को समझ लिया, ठीक है। अगर आपने हम्म, उसको भी स्किप कर दिया ना, या उसको क्विज को पास नहीं किया था, एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं करेंगे आगे, वो ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो उसको भी आपने सही। अच्छे से पढ़ना है। उसका बकौल इनके उसका ये है कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे कैसे काम करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उसका एक आइडिया होना चाहिए आपको, हर फ्रीलांसर को, ठीक है, इसको इस पे काम सही। करने के लिए। और उस वो भी आप पास कर लेते हैं, वो भी मेरे ख्याल में फॉर्मेलिटी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। वो पास कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो लास्ट स्टेप है, थर्ड तीसरा स्टेप, वो है इंटरव्यू का। इंटरव्यू एक क्या है कि मुझे तो फॉर्मेलिटी टाइप ही लगा, कोई 10-12 मिनट्स के लिए वो आपको इंटरव्यू करेंगे, कुछ जनरल क्वेश्चन पूछेंगे। इंटरव्यू में आपको जो सिंपल एक ही चीज़ जो मुझे समझ आई है वो यही जज करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन, ठीक है। क्योंकि आपकी स्किल्स सही। वगैरह, आपकी जो बाकी टेक्निकल डिटेल्स है ना, वो आपकी एप्लीकेशन डिसाइड करेगी, ठीक है। और सही। इंटरव्यू में आप उनके पास जज करने के लिए एक ही चीज़ रह जाती है, आपकी कम्युनिकेशन। आप इंग्लिश बोल सकते हो, उनके कम्युनिकेट कर सकते हो, तो उसका मतलब है बस, ठीक है, यही चीज़ आपका इसी चीज़ के लिए इंटरव्यू होगा। तो उसको आप सही। क्लियर कर लोगे, इजीली कर लोगे, और बस ये है कि उसके बाद आपको मज़ीद वो गाइड कर देंगे प्रोफाइल बनाने के हवाले से। जो सही। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, वो यही है, एप्लीकेशन फिल करना। यही डिसाइड हम्म, करेगी उन्होंने आपको इन करना है या नहीं करना। अच्छा, सही। इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, व्हाट सर्विस डू यू सेल। तो इसका थोड़ा आपको आइडिया होगा कि अगर आपने कोई क्या मेंशन करना है, क्या चीज़ मेंशन करनी है ये या नहीं, मुझे ठीक है। बिल्कुल समझ आ गई है। इधर इसके अंदर एक्सपीरियंस सिर्फ हमने वो शो करवाना है कि मतलब हमने डायरेक्ट या किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हमने जो भी क्लाइंट को सर्विसेज दी हैं हाँ। और जिस भी कंपनी के लिए काम किया, सपोज नाइक हम्म, कंपनी है या एडिडास है, हम उनको बताएंगे हमने इस कंपनी की सेल्स को, अगर हमने पीपीसी के मुतालिक प्रोफाइल बना रहे हैं या स्टोर मैनेजमेंट की, हमने उसी के बाद बताना है कि हमने इस कंपनी का स्टोर मैनेज किया, इसकी हाँ। पीपीसी हमने नहीं, इसका सेल्स एक जनरेट मिनट, एक किया। मिनट, ये भी हम्म, ये भी जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट उनको कंपनी का नाम लेकर बताओ। आप सिंपल एक कह सकते हैं कि मैंने एक यूरोपियन ब्रांड के लिए काम किया है, उनके किसी उनके अमेजोन के ब्रांड्स हैं, डिटेल्स आप शेयर नहीं कर सकते कि अपने क्लाइंट्स की, मतलब कि जो प्रीवियस क्लाइंट्स हैं ना, उनकी डिटेल्स आप हम्म, किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, उनके बिजनेस की डिटेल्स आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। और इनको भी इस चीज़ का पता है, वो आपसे नहीं पूछेंगे कि आपने किस किस क्लाइंट से काम के साथ काम किया, उनके स्टोर का लिंक दो या उनके ब्रांड का नाम बताओ, वो चीज़ें आपसे नहीं पूछेंगे। क्योंकि उनको पता है ई कॉमर्स का जो बिजनेस है ये चलता है प्राइवेसी पे, आप अपने क्लाइंट्स की डिटेल दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। ये ठीक ठीक क्या ठीक। लें कि यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट किया जाता है, इस फैक्ट को। ऐसा ही है। अच्छा, आर यू सोलो फ्रीलांसर एजेंसी, आपने कहना मैं सोलो अलोन काम करता हूँ, ठीक है। सिंगल हो, टीम, ठीक है। हाँ, सोलो फ्रीलांसर इधर भी। आइडियली आवरली रेट, हाँ, आइडियली आवरली रेट। अगर आप तो कह रहे हो, ऊपर एक चीज़ मेंशन कर रहे हो कि मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आइडियली आवरली रेट में आप मेंशन कर रहे हो $4, इधर से भी उनके हम्म, कान खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे कि ये बंदा बस एम ही है। ठीक है, आपने जो जिस तरह जितने लेवल का एक्सपीरियंस आपने आपको प्रेजेंट करना ना, उसी के अकॉर्डेंस, उसी के पैरेलल आपने इधर रेट्स अपने मेंशन करने हैं। अगर आप कह रहे हो कि मेरे पास 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप कह रहे हो इधर $6-7 या $8 या $10 मेंशन कर दो, कोई इशू नहीं है।
समझ आने वाली बात है ना कि सही 3 साल का एक्सपीरियंस है बंदा, वो करता है काम, $10 पे करता है। हम्म 1 ठीक है साल का एक्सपीरियंस है वो जो न्यू भी है जिसने स्टार्ट लेना वो 3 पे भी करेगा, 2 पे भी करेगा, तो इस चीज़ का मसला नहीं है। ठीक है व्हाट डू यू डू इफ यू थिंक यू माइट मिस अ डेडलाइन? हाँ, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन, टेक्निकल नहीं, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें ये वो पूछ रहे हैं कि आप अगर आपको लगता है कि आप एक डेडलाइन मिस कर दोगे किसी क्लाइंट के साथ, तो आप उसको किस तरह टैकल करोगे इस इशू को, ठीक है। हम्म अब इधर से भी बंदा पकड़ा जाएगा, एक बंदा जिसने कभी काम ही नहीं किया, किसी प्रोजेक्ट पे काम काम ही नहीं किया, उसको आइडिया नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक हम्म बंदा जिसने काम किया है, जो 1 साल से काम कर रहा है, उसका कभी न कभी वास्ता पड़ा होगा इस चीज़ से कि हम्म डेडलाइन का इशू आ गया, तो उसका थोड़ा-सा इस हवाले से एक्सपीरियंस होगा। आप कह दो कि पहले तो मैं मेक श्योर करूँगा कि ऐसी नौबत ही ना आए कि खतरा हो कि डेडलाइन मिस कर दूँगा, क्योंकि मैं अपने काम में बहुत पंक्चुअल हूँ। मैं जब भी प्रोजेक्ट लेता हूँ तो उसकी फिज़िबिलिटी चेक कर लेता हूँ, फिर क्लाइंट को प्रपोज़ करता हूँ कि मैं इतने टाइम में ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। हम्म लेकिन चलो अगर ऐसा सूरत-हाल हो भी जाती है कि मुझे पता चलता है कि मैं, या कोई इमरजेंसी हो जाती है और मैं काम नहीं कर पाता और वो डेडलाइन मिस करने का खतरा है, तो मैं क्लाइंट से कम्युनिकेट करूँगा, उससे बात करूँगा, उससे एक्सटेंशन माँगूँगा, और उसके बदले या तो मैं उसको कह दूँगा कि जो है ना, जो प्रोजेक्ट की जो क्या बजट है, मतलब कि कम कॉस्ट पे काम करने के तैयार हो जाऊँगा अगर क्लाइंट मुझे अलाउ करता है कि एक्सटेंशन देता है डेडलाइन पे, ठीक है। या हम्म मैं क्लाइंट को एक्स्ट्रा डिलीवर करता हूँ, ठीक है, जिसकी कमिटमेंट नहीं हुई उससे ज़्यादा करके देता हूँ। मतलब कि हम्म क्लाइंट से आप कोई चीज़ फ़ेवर माँग रहे हो, तो मैं अब भी उस फ़ेवर को कंपनसेट करूँ किसी तरीके से। तो उससे भी उनको आइडिया हो जाता है कि ये बंदा क्या कहता है कि किसी एक्सपीरियंस को बैकएंड पे कोई ना कोई चीज़ है जिससे इसका पहले वास्ता पड़ा है, तो उसकी बेस पे ये बोल रहा है, ऐवें ही हवाई नहीं छोड़ रहा। समझ गए बात को? ठीक है तो ये भी एक छोटा-सा पैराग्राफ बना के 200-300 वर्ड का एक लिख सकते हो, जिसमें साथ एक ये चाहो तो आप एग्ज़ाम्पल भी एक ऐड कर देना कि हाँ, एक बार लास्ट ईयर में एक मेरा क्लाइंट के साथ ये प्रोजेक्ट था, उसमें डेडलाइन मिस होने का खतरा था, तो मैंने क्लाइंट से बात की, तो क्लाइंट ने मुझे एक्सटेंशन दे दी, फिर मैंने उसके बदले क्लाइंट को एक्स्ट्रा काम डिलीवर कर दिया, जिसकी कमिटमेंट भी नहीं थी, तो क्लाइंट बहुत खुश हुआ। तो एक उनको आइडिया हो, उनका ये इनडायरेक्टली उनको ये आप कम्युनिकेट करो कि आप जो बोल रहे हो वो किसी एक्सपीरियंस से बोल रहे हो और आप इस फील्ड में काम कर रहे हो, इन स्किल्स पे आप काम कर रहे हो, ठीक है? आप क्योंकि हम्म ओवरऑल जो आपकी एप्लीकेशन का मकसद है ना, उनको ये कायल करना है कि आपको अलाउ करें। क्यों अलाउ सही करें? आपके पास एक्सपीरियंस है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, आप इस फील्ड के बंदे हो, रेलेवेंट स्किल्स हैं, तो ये सारे। अभी वो किस तरह कायल होगे कि आपके पास एक्सपीरियंस है? वही जो आप टेक्स्ट लिखोगे ना ये सारा एप्लीकेशन में, उस चीज़ से। हम्म समझ गए? If you could give someone new to freelancing advice on managing expectation with the client so that everyone is pleased with the experience and outcome, what would be? कहता है कि अगर कोई बंदा फ्रीलांसिंग में नया आ रहा है तो आप उसको कुछ सजेशन देना चाहते हो, कोई एडवाइस देना चाहते हो जिससे वो जो उसके लिए बेहतर हो, ठीक है? तो हम्म क्या क्या एडवाइस होगी, ठीक है? अभी इस पे भी अगर आप तो खुद को प्रेज़ेंट कर रहे हो कि मैं जी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो उतनी लंबी फिर आपकी एडवाइसेज़ की लिस्ट भी होनी चाहिए, ठीक है? अगर आप हम्म प्रेज़ेंट करें अपने साथ आपको कि 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो फिर आपके पास इसका मतलब है टेक्निकली आपके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए जो आप दूसरी नए फ्रीलांसर्स को, न्यूबीज़ को बताना चाह रहे हैं, ठीक है? तो उसके मुताबिक आपने फिर इधर टेक्स्ट लिखना है। लेकिन अगर आपने मेंशन किया हुआ है 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस, तो इधर आप 2-3 पॉइंट मेंशन कर दो जो आपके अभी तक के एक्सपीरियंस के मुताबिक रिलेट कर रहे हों। जैसे कि आप कह सकते हो कि न्यूबीज़ को आपकी एडवाइस है कि वो अपने पंक्चुअल रहें, अपने क्लाइंट के साथ जो कमिटमेंट है उस पे पूरा उतरें हर हाल में, ठीक है? हम्म ओवर कमिट ना करें, और वही स्किल्स मेंशन करें अपने क्लाइंट से बात करते हुए जिन जो वाक़ई आपको पता है, ठीक है? और क्लाइंट का जो बजट है या उसके जो रिसोर्सेज़ हैं उनको इस्तेमाल करते हुए पूरी ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करें, और ट्रांसपेरेंसी वगैरह कम्युनिकेशन में रखें। मतलब कि जो आपको समझ आता है कि एक नए फ्रीलांसर को जो-जो अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं वो आप इधर मेंशन कर सकते हो, ठीक है? उससे भी सही उनको आइडिया हो जाएगा कि ये जो बंदा ये चीज़ें मेंशन कर रहा है ना, उसका मतलब बैकएंड पे उसको पता है, उन चीज़ों से गुज़र के आया है, इस वजह से कह रहा है, ठीक है? समझ गए? सही अच्छा सही जी, है नेक्स्ट क्या है? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन योर स्पेसिफिक इंडस्ट्री? अभी देखें, एक क्वेश्चन उन्होंने इधर पूछा था, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग फ्रीलांसिंग? ये जनरल था, मतलब कि फ्रीलांसिंग आप कितने टाइम से कर रहे हो? अभी फ्रीलांसिंग में हो सकता है कि आपने पहले 5 साल किसी और फील्ड में काम किया, फिर आपका इंटरेस्ट चेंज हुआ, आपने कुछ नई स्किल्स सीखी, तो आपने उस फील्ड की तरफ चले गए, ठीक है?
अब इन्होंने इस क्वेश्चन में आके बिल्कुल स्पेसिफिक होके पूछा है कि अभी आप जिस स्किल से जिन सर्विसेज के लिए प्रोफाइल बना रहे हो इस इंडस्ट्री में आप कितने कब से काम कर रहे हो। तो कोई भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने इधर मेंशन किया हुआ ना 1 से 3 साल या जो भी 0 से 1 साल, तो वही आप सिंपल इधर मेंशन कर दें, ठीक है। और उससे मतलब ये होता है ना कि बाद जब बंदा झूठ बोल रहा होगा वो पकड़ा जाता है। हो सकता है इधर मैंने मेंशन किया हुआ 1 से 3 साल से काम कर रहा हूँ और इधर जो स्पेसिफिक क्वेश्चन उन्होंने किया है इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में कब से काम कर रहा हूँ, मैं इधर मेंशन करूँ मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो तज़ाद आ गया ना बातों में, तो इधर से भी वो कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो इधर से आपने इसका ख्याल रखना। विच टूल डू यू फाइंड योरसेल्फ यूजिंग द मोस्ट, ठीक है। अभी साथ उन्होंने एग्जांपल भी दे दी है। तो एज अ वीए, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट या जो भी जिस भी स्किल के आप फ्रीलांसर हो, उसमें जो जो टूल्स आप यूज़ कर रहे हो आप जैसे कि एम एस वर्ड, एक्सेल वगैरह हो गया, गूगल शीट्स या गूगल ड्राइव या सारा जितने भी टूल्स हैं, अगर टेक्निकल टूल्स की बात कर लें कैमरास में तो हीलिंगटन वगैरह या जंगल स्काउट वगैरह, ये कीपा वगैरह, ये सारे जो जो भी आप यूज़ करते हैं आप चाहें तो अपने माइंड में थोड़ा बैक एंड पे जाना, देखने के आप काम करते हो जो जो सॉफ्टवेयर, जो जो वेबसाइट, जो जो टूल्स यूज़ करते हो वो सारे एक लिस्ट में इधर मेंशन कर दें, ठीक है। ठीक है। तो ये भी कोई बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। और इस कोशिश करना कि आपको कोई 10 प्लस कर दें टूल्स को इधर, ठीक है। सही। स्काइप को भी ये आप यूज़ कर सकते हो, गूगल ड्राइव, ये सारे टूल्स में आते हैं। और नहीं तो अगर आप कुछ समझ नहीं आ रहे, जाना उस पे गूगल पे जाना और देख लेना कि एक भी ये कौन कौन से टूल्स यूज़ करता है, वहाँ से आपको लिस्ट मिल जाएगी बड़ी बनाई, वो डाल देगा, ठीक है। ठीक है। प्लीज शेयर प्रोफाइल लिंक्स टू अदर फ्रीलांसिंग मार्केटप्लेसेस यू हैव वर्कड ऑन, ठीक है। अभी वो कह रहे हैं कि आपके जो दूसरे फाइवर, अपवर्क वगैरह वगैरह के प्रोफाइल्स हैं ना उनके लिंक दें, ठीक है। तो अगर अगर तो वो प्रोफाइल्स ऐसे हैं जिन पर आपके मतलब कि अच्छे प्रोफाइल्स हैं, आपकी जॉब्स हैं, आपके अच्छे रिव्यूज़ हैं उधर, फिर तो आप लिंक दे दें, ठीक है। लेकिन अगर तो बिल्कुल डेड प्रोफाइल है जिन पे कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है, कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं है, फिर आप उधर से लिंक ना डालें। फिर आप उनको इधर ये मेंशन करें कि आप जब से फ्रीलांसिंग आप स्टार्ट की है, आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे काम नहीं कर रहे, आप डायरेक्ट जो है ना रेफरेंसेस आपके पास क्लाइंट्स हैं तो आप उन्हीं के साथ काम कर रहे हो। बाकी जो आप फेसबुक मेंशन कर सकते हो कि मेरे पास ज़्यादा क्लाइंट फेसबुक से आ रहे हैं, या लिंक्डइन मेंशन कर सकते हो अगर आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल अच्छा है तब, ठीक है। कोई भी लिंक आपने उस सूरत में मेंशन करना है जब आपके पास उसका प्रोफाइल, क्योंकि वो जाएंगे लाजमी चेक करेंगे, उधर जाके वो चेक करेंगे कि बिल्कुल ये तो डेड प्रोफाइल है और ये बंदा कह रहा है कि वो इतने सालों से उस पे काम कर रहा है, तो वो झूठ पकड़ा जाएगा। वो मेंशन नहीं करना, लिंक आपने ऐसा मेंशन करना है अपने प्रोफाइल का कि जो एक्टिव है, जिस पे जॉब्स वगैरह मौजूद हो, ठीक है। समझ गए। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ना मेंशन करें। आप कह दें कि मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ और मेरे ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हैं ना वो यही डायरेक्ट रिलेशन से वहाँ से आ रहे हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट से। आप मेंशन कर दें फेसबुक, रेडिट या क्योरा और कोई भी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं जिन पे, क्योंकि इन पे काम हो रहा है, ये यहाँ से लोग क्लाइंट्स को उठा रहे हैं बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर जो है ना, क्योंकि आपको पता है आपके प्रोफाइल फाइवर वगैरह पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, एक न्यू बी के लिए वहाँ से क्लाइंट उठाना बहुत मुश्किल हो चुका है, ठीक है। तो लोग क्या सही। करते हैं, एक नई स्ट्रेटजी के तौर पर, मैंने भी ऐसे ही किया था, नई स्ट्रेटजी सही। के तौर पर फेसबुक पे जाते हैं, क्लाइंट्स के साथ वहाँ से एंगेज होते हैं, रेडिट पे जाते हैं, वहाँ उनकी चैट्स में एंगेज होते हैं, क्लाइंट को ये डायरेक्ट अपने लेके आते हैं, ठीक है। मुझे मेरा भी स्टार्ट यही से हुआ था। सही। अच्छा, तो आप उधर से एक्सप्लेन कर देना टेस्ट में, तो ताकि वो आपकी बात को अंडरस्टैंड कर जाएँ। आप जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हो लॉजिकली उसको आप रीज़न दें उन्हें कि आपकी बात को माने वो, ठीक है। ठीक है। अच्छा, डू यू हैव अ डिजिटल प्रोफाइल पोर्टफोलियो और वेबसाइट टू शो, हाँ, ये वो पॉइंट है एक जो डिफाइन करेगा कि आप वाक़ई प्रोफेशनल हो या नहीं हो, ठीक है। आपको मैं सजेशन दूँगा कि आपके पास अगर अपनी कोई वेबसाइट नहीं ना या डिजिटल पोर्टफोलियो नहीं ना, तो सिंपल जाएँ विक्स पे और वहाँ पे अपनी एक फ्री साइट बना लें, थोड़ा-सा अपना क्या विक्स की ही डोमेन से, डोमेन तो वो आपको नहीं देगा लेकिन डोमेन के अलावा बाकी सारी आपको एक टेम्पलेट वगैरह ऐड करने सारे ऑप्शन देगा, तो वहाँ से आप एक अपनी क्या कहते हैं कि पर्सनल प्रोफाइल बना लेना, एक पोर्टफोलियो टाइप, जैसे कि समझ लें आप सीवी टाइप बना लेना, ठीक है। उसमें आपने थोड़े प्रोजेक्ट्स अपने डिटेल में मेंशन कर लेना, ठीक है। और एक तरह अगर का ये नहीं आपको बना
अगर ये नहीं डालते तो अप्रूव नहीं करेंगे ये, नहीं अगर नहीं, विश के ऊपर। मैं तो खाली विक्स की तो खाली सजेशन दे रहा ना। अगर आप हम्म, मुझे नहीं पता, क्योंकि एक इम्प्रेशन अच्छा जाएगा ना। अगर आप 3 साल से काम कर रहे हो या 1 साल से काम कर रहे हो, तो लाजमी बात है कोई ना कोई आपका पोर्टफोलियो भी होना चाहिए जो आप क्लाइंट्स को दिखाकर उनको कायल करते हो काम करने के लिए। ठीक है, हर फ्रीलांसर का मोस्टली होता है फ्रीलांसर का पोर्टफोलियो। तो अगर आप कहते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो ही नहीं है, तो ये तो एक तरह का रेड फ्लैग उनकी तरफ जाएगा। वो समझेंगे कि आपका इतना एक्सपीरियंस है नहीं जितना आप कह रहे हो, या आपको उतना, क्योंकि एक प्रोफेशनल का ना होता है पोर्टफोलियो। तो आपने इस पे थोड़ा सा एफर्ट कर लें, कोई एक दिन में बना लेंगे, कोई इसमें इशू नहीं है। सिंपल जाना ठीक है। विक्स बेटर है, क्योंकि उसमें आपको टेम्पलेट वगैरह अच्छे मिल जाएंगे, और जो उनकी प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है। तो वहाँ पे जाके आप अपना इंट्रो का एक पेज बना लें, और एक प्रोजेक्ट्स जो किए हैं, बेशक जैसे भी आपने एंटर करना उनको, टाइप करना उनमें जो भी डाटा वो कर लेना। ठीक है, और एक थोड़ी सी प्रेजेंटेबल फॉर्म में उनको ले आना। ठीक है, कोई अच्छे टेम्पलेट वगैरह और डिज़ाइनिंग वगैरह थोड़ी सी करके, सारे फ्री टेम्पलेट पड़े होते हैं उधर, उससे होगा। ठीक है। और उसका लिंक इधर मेंशन कर देना। उससे होगा कि जब ये बंदे ये लोग चेक करेंगे ना आपका वो पोर्टफोलियो, तो उन इम्प्रेशन एक अच्छा मिलेगा, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे अपनी एप्लीकेशन के अप्रूव होने के। ठीक है, सही। और डू यू हैव एनी रेलिवेंट एजुकेशन सर्टिफिकेशन वी शुड नो। ये मेरे ख्याल में इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आपके पास रेलिवेंट एजुकेशन है, ई कामर्स की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो आप, तो अगर आपके पास कामर्स की एजुकेशन है तो आप मेंशन कर दो, या बिजनेस से रिलेटेड कोई डिग्री है तो मेंशन कर दो, कोई सर्टिफिकेशन है तो वो भी मेंशन कर दो। प्लस पॉइंट है, लेकिन नहीं होना इसका कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि उनको भी पता है कि फ्रीलांसर आमतौर पर वही होते हैं कि जो स्किल बेस्ड काम कर रहे होते हैं, उन्होंने इस वाले से कोई एजुकेशन या कोई डिग्री नहीं ली होती। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है, ना हो तो कोई इसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं है। हाउ डिड यू लर्न अबाउट फ्री ऐप। आप कह सकते हो कि आपको रिकमेंड किया, आपके दोस्त ने काम रिकमेंड किया जो पहले इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। ठीक है, या कुछ भी आपने इंटरनेट से देखा, ये जो भी मैटर नहीं करता। जो मैटर करते हैं क्वेश्चन, वो आपको मैं बता देता हूँ। हाँ, ये जो अच्छा, आपने प्रोफाइल। इसमें एक चीज बताई थी, जब हम हाँ लास्ट टाइम हमने बात की थी, आपने कहा था कि जब हम एक फ्री अप दे रहा होता है $5 या $4, $3 अपने पास, $2 अपने पास रखता है वो। हाँ, वो इसमें जो है ना, इनका जो रेटिंग्स है ना, वो उसका मैं थोड़ा आपको गाइड कर देता हूँ। वैसे जो इनकी प्रोजेक्ट बेस्ड जो काम होता है ना, मतलब कि $1,000 का प्रोजेक्ट होगा, तो उसमें से हम्म, 14, हाँ शायद 14 के 50%, 15% काटते हैं इनके जो अपने चार्जेस हैं। जो ठीक है। आवरली रेट है ना, आवरली रेट में इनका मिनिमम जो है ना, मिनिमम वो $2 है। ठीक है, मतलब कि अगर हम्म, आपके एक 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 नेगेटिव पॉइंट मैं इनका कहूँगा कि अगर आप क्लाइंट के साथ डील होती है $3 पर आवर की, ठीक है, तो फ्री फ्री आपने कहना है कि मैं तो अपने 2 लूंगा ही लूंगा पर आवर, बाकी बचेगा एक ठीक। एक वो आप ले लेना। ठीक है, तो इसलिए जब आप क्लाइंट के साथ अपने कोई बिड कर रहे हो ना, और आप जो हम्म, रेट मेंशन कर रहे हो उधर, आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि $2 इसमें से फ्री अप ले जाएगा। ठीक है, आपने सही। उस वाले से कम फिर आप कह सकते हैं कि मैं $5 से कम बिड नहीं करूंगा, ये 7 से कम बिड नहीं करूंगा, ये 10 से कम बिड नहीं करूंगा। वो आपकी चॉइस, आप कितनी करना चाह रहे हो, लेकिन आपके माइंड में हो कि आपने $3 बिड नहीं करनी। क्यों? 3 में से 2 वो ले जाएगा, आप क्या करोगे एक का फिर। ठीक है, या 4 में से 2 वो ले जाएगा, 2 आपके पास बचेंगे। तो आपने कम से कम इतना रखना है कि अगर आप कहते हो कि कम से कम मैं $5 पे काम करूंगा, तो बिड आपने करनी है 7 की। सही। ठीक है ना, तो ये वो पॉइंट था। हाँ, तो कह रहा था कि जिन क्वेश्चंस पे आपने ज़्यादा फोकस करना है वो ये प्रोफाइल्स वाला। अगर नई प्रोफाइल्स अच्छी है, फिर आपने इधर टेक्स्ट लिखना है, उनको कायल करना कि भाई इस वजह से नहीं है। तो दूसरा ये कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, ये वाला। हम्म, फ्रीलांसिंग एडवाइस न्यूबी को, ये वाला। डेडलाइन वाला, ये वाला। मतलब कि वो वाले क्वेश्चन जिनमें आपको वो कह रहा है कि आपसे इनपुट ले रहा है, आपसे कह रहा है कि फिल अप करें, बताएं हमें, एक्सप्लेन करें, उन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। वही डिसाइड करेंगे आपकी एप्लीकेशन का फ्यूचर। सही। ठीक है, ठीक है। चलें, और कल फिर तो है। नहीं। ठीक है आप। नहीं, कोई मसला नहीं, कल करते हैं इस पे बात। आप ऐसा करना ना, हम्म, आप जितने ये जो लिखने वाले क्वेश्चन है ना, जो आंसर्स हैं, आप अपनी हम्म, तरफ से उनके आंसर लिखें वैसे ही, कोई वर्ड की फाइल में। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म पे नहीं, वर्ड की फाइल पे आंसर लिख के मुझे भेज देना। ठीक है,
मैं उनको कर लूँगा, रिव्यू कर लूँगा, कुछ चेंजिंग वगैरह करनी है वो भी कर दूँगा, फिर मैं आपको क्योंकि मेरा भी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास। मैंने अपनी एप्लीकेशन फिल की थी और एक और दोस्त से पूछ के ना, जो पहले ही काम कर रहा था कि को क्या चीज़ पुट करनी है, क्या चीज़ नहीं, तो थोड़ा बहुत मुझे मैं कह रहा हूँ कि मुझे समझ आई है इनकी कि ये किस टाइप की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे, किस टाइप की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। वैसे एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा एक होता है ना कि बंदा जज कर लेता है। तो हाँ आप मैं थोड़ा सा रिव्यू कर लूँगा आपकी एप्लीकेशन को, और उसको कुछ चेंजिंग वगैरह करनी है तो वो कर लूँगा। फिर आप उसको फिल कर देना इस पे, और बाकी अल्लाह मालिक। ठीक ठीक है, चलें इंशाल्लाह। हाँ ओके उस्मान भाई, रेस्ट करें आप। हाँ बहुत बहुत ठीक है, ओके, शुक्रिया, इंशाल्लाह कल अल्लाह बात करें। हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।